उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। शनिवार को अंकिता के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान नाराज लोगों ने एम्स के बाहर भी नारेबाजी की और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने आज तक से बातचीत में कहा कि जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने DIG पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर पूरे उत्तराखंड में गुस्सा है। इस बीच अंकिता भंडारी की मौत से पहले आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें अंकिता काफी परेशान है और रोते रोते रिजॉर्ट के रसोइया को कॉल करके बैग लाने को कह रही है। मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो, दुकान पर। चल चलो गाड़ी घुमा, नीचे चले जाओ। अरे चलना, आ रहे 2 मिनट। हरियाणा के फतेहाबाद में आज होने वाली INLD की रैली में विपक्षी एकता का दम दिखेगा। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आंध्र के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, CPM महासचिव सीताराम येचुरी समेत विपक्ष के कई और नेता शामिल हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसे लेकर नीतीश कुमार ने बीते दिनों दिल्ली में ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की थी। इस दौरान चौटाला ने उन्हें INLD की रैली में शामिल होने का न्योता दिया था। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है। अमित शाह ने दौरे के दूसरे दिन किशनगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये वक्त देश और नागरिकों के लिए संकल्प लेने का है। गृह मंत्री के इस दौरे पर JDU आग बबूला है। JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह को जुमलेबाज बताया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह साजिश कर रहे हैं। बिहार में अमित शाह जी को हम कहेंगे कि अमित शाह जी, आप सिविल ड्रेस में बिना ये बताए हुए कि हम भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, बिहार के जिस कोना से चलिए, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर कोई रोक दे आपको, तो हम कहेंगे कि बिहार में कोई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने नामांकन दाखिल करने के लिए फॉर्म के 5 सेट मंगवाए। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में राजस्थान के CM अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम तय हो गया। जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत 26 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। केरल से गिरफ्तार PFI के मेंबर शफीक पैट से NIA की पूछताछ में पता चला कि जुलाई में आयोजित PM की रैली PFI के टारगेट पर थी। इतना ही नहीं, शफीक ने बताया कि रैली का माहौल खराब करने वाले लोगों को PFI ने ट्रेनिंग भी दी थी। इसके लिए बैनर पोस्टर भी बनाए गए थे। पश्चिम बंगाल हिंसा पर JP नड्डा को BJP की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी। नबन्ना अभियान के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर यह रिपोर्ट सौंपी गई। BJP अध्यक्ष ने 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया था, जिसको BJP कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की जांच की जिम्मेदारी दी थी। इस कमेटी ने ममता सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इस केस के आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश के सेलापास से आरोपी जवान संजीव को गिरफ्तार कर पुलिस मोहाली लेकर पहुंची। इस केस में पुलिस आरोपी छात्रा समेत 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस के हाथ कई तथ्य लगे थे, जिसके आधार पर पुलिस जाँच में जुटी है। बिल्किस बानो केस के दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें समय से पहले रिहाई को सही ठहराया गया। हलफनामे में कहा गया कि रिहाई को लेकर पूर्व नियमों का पालन किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि रिहाई के लिए 1992 के नियम लागू होंगे। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की याचिका का कोई आधार नहीं है।
1 अक्टूबर से देश में 5G सेवाएं शुरू होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। पहले फेज में दिल्ली, गुरुग्राम समेत 13 शहरों में ये सेवाएं शुरू होगी। वहीं 3 साल में पूरे देश में 5G सेवा पूरी तरह से काम करने लगेगी।